बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे, प्यारे बाबा तेरी राहों पर। पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई। ओम शांति। स्वागत है आपका मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे 9वें एपिसोड को आपके समक्ष ला रहे हैं। सर्वप्रथम तहे दिल से बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये एपिसोड बहुत लेट शूट कर रहे हैं। उसका कारण यह है क्योंकि नलिनी दीदी लगातार सफ़र कर रहे और हम चाह कर के भी समय नहीं निकाल पा रहे थे, और नलिनी दीदी आज ही हमारे समक्ष अपनी बेहद की सेवाएं दे करके कई जगहों से आज मुंबई वापस लौटी है, तो इसीलिए देरी का यह एक कारण है। हमें कई ईमेल, एसएमएस, विशेषकर कई कमेंट्स चैनल पे आए, कब आएगा एपिसोड, कब आएगा एपिसोड, इतना दिन हो गया अभी तक क्यों नहीं आया। परंतु दीदी जी ने बहुत ही प्यार से आज आते ही कहा नहीं, हम जरूर शूटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं मनन चिंतन। 20 मार्च जो मीठे मीठे बाप दादा की मुरली चली बेहद मधुबन में, 20 मार्च 2012 की जो मुरली है, विशेष कई रसप्रद और रहस्य वाली बातें उसमें थी। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे नलिनी दीदी के पास। दीदी ओम शांति। सर्वप्रथम दीदी जी, आप आज ही आए और आपने आज ही समय दिया, इसीलिए यह आपका स्नेही है बाप दादा के साथ साथ जो आप आज ही आकर के समय शूटिंग के लिए दिया। विशेषता दीदी जी आप भी मौजूद थे 20 तारीख को, मैं खुद भी मौजूद था इस मुरली के दौरान। यदि गौर से 2 पॉइंट्स जो बाप दादा ने इस मुरली में कही, संतुष्टता और ब्रह्मा बाप समान बनो, कई सारी बातें दीदी जी इसमें से यदि प्रश्न के रूप में निकालना हम चाहें, जैसे कि अमेरिका से हमारी एक बहन ने पूछा है, मैं सीधा आपका प्रश्न ही पूछूंगा कि बाबा ने इसमें कहा है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, भिन्न भिन्न प्रकार से ये पॉइंट आई है। साथ साथ यह भी एक गुह्य राज जो बताया है कि शिव बाप तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा, श्रीमत का हाथ। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो सार यही है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। परंतु यदि आपको स्मरण होगा तो 18 जनवरी के एपिसोड में भी आपने इस पर थोड़ा बताया था। फिर भी इस मुरली में जैसे मीठे मीठे बाप दादा ने कहा ब्रह्मा बाबा के चरित्र को याद करो, लोगों को फॉलो करो, परंतु अमूमन जिन्होंने नहीं देखा, मेजॉरिटी ने, मैं तो कहूँगा नहीं देखा है, उनका यह एक अवश्य प्रश्न रहता है कि क्या केवल दादी दीदियों के क्लास सुन करके या कोई हमने बाबा की जीवन कहानी पढ़ करके, जो अलौकिक जीवन कहानी, क्या केवल इन्हीं बातों से आसान होता है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना? क्योंकि आप सभी के लिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को देखा है जो बाबा ने कहा है हाथ में हाथ पकड़ के, आपने उनका हाथ पकड़ा है, उनके साथ खाया पिया खेला, तो कंपैरेटिवली बहुत आसान है। बाकियों को अपनी कल्पना शक्ति के ऊपर आधार रखना पड़ता है, तो ये कितना दीदी जी आसान है। दोनों
परिप्रेक्ष्य में यदि आप बताएं नहीं देखने वाले के लिए और जिसने साथ पल बिताए उनके लिए। निकुंज भाई, प्रश्न बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि ये प्रश्न कईयों के मनों में आता है, और विशेष करके जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है। तो ये जो मीठे मीठे बाप दादा ने बात बताई, ब्रह्मा बाप समान कर्म करने की, उनके समान चरित्र अपने चलन में लाने की बात, और फिर श्रीमत का हाथ पकड़ना, और फिर बाबा की याद के संग उनके साथ में रहना। तो ये जो बातें बाबा ने बताई है, अब जिन्होंने देखा है उनके लिए तो ये बात सरल है, परंतु जिन्होंने नहीं देखा, जैसे आप में से भी कई देखने वाले जो भी बाबा के बच्चे जो देख रहे हैं ये मनन चिंतन का कार्यक्रम, तो उनका ये जो प्रश्न है उनका जवाब यही मैं कहूँगी कि जैसे गांधी जी हैं, विवेकानंद जी हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, ऐसी कई पुण्यात्माएं, महात्माएं, फिर धर्मात्माएं, जैसे कि यीशु ख्रिस्त हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, आज उन सब की जीवन कहानियों को पढ़ कर के ही और लोग उनको फॉलो करने का यत्न करते हैं। अब उनको देखा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम उनको नहीं समझ सकते या उनके कर्मों को हम नहीं पहचान सकते। जिनको भी हम देखते हैं उनको 24 घंटे तो हम अपनी नज़रों के आगे नहीं रखते हैं। हाँ, उनके कोई 2-4 चरित्र देखते हैं, बाकी तो उनके जीवन के अंदर होने वाली जो भी अच्छाइयों की घटनाएं हैं या जो भी उनके अंदर नेगेटिव घटनाएं घटी हुई हैं और उन नेगेटिव घटनाओं को उन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसे पॉजिटिव में लाकर चरितार्थ किया, वो हम सभी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसको महसूस करते हैं, समझते हैं, और फिर हम उस पर से उनके विषय में यह एक ठोस निर्णय लेते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। और आप देखते हो कि वर्तमान समय ऐसी जितनी भी पुण्यात्माएं, धर्मात्माएं, महान आत्माएं या श्रेष्ठ आत्माएं जिनको देखा नहीं है, लेकिन उनके जीवन चरित्रों की गाथाएं सुनकर या उनकी आत्मकथाओं को पढ़कर और फिर वो अपने जीवन के कर्मों के सिद्धांत बनाते हैं जो प्रैक्टिकल फिर वो कर्म में लाते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा के भी हमने सुनी कहानियाँ भी, हमने ब्रह्मा बाबा के विषय में पढ़ा भी, और सबसे बड़ी बात तो शिव पिता जो परम पिता परमात्मा जो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट, उन्होंने हमें ब्रह्मा बाबा की सभी सत्य बातें सुनाई हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे सोचते थे, उनकी शुभ भावनाएं बच्चों प्रति क्या, विश्व के प्रति क्या, कल्याण करने की वृत्ति क्या, और उसी प्रकार उन्होंने कर्म में श्रीमत को कैसे पालन किया। तो हम ऐसे भी तो क्या कर सकते हैं। दीदी जी, ये कहना ठीक रहेगा कि यदि उत्कृष्ट अनुभव किसे करना है, द क्लोजेस्ट अनुभव, तो उसमें सतो प्रधान कल्पना शक्ति नहीं। निकुंज भाई देखो, ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को फॉलो किया, तो आपने मुरली में सुना होगा कि बाबा ने कहा कि शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरे शिव बाबा को तो अपना फरिश्ता स्वरूप भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा को साकार रूप भी था और उसके पश्चात वो फरिश्ता स्वरूप बने। तो फरिश्ता स्वरूप भी नहीं, साकार रूप भी नहीं, परंतु ब्रह्मा बाबा ने शिव बाप को कैसे फॉलो किया? तो शिव बाप ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा महावाक्य सुनाए, उन महावाक्यों को, वचनों को कर्म में लाया। तो वचनों को कर्म में लाया,
अब ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा को कैसे देखा कर्म में फॉलो करते? कर्म कैसे करेगा शिव बाबा? तो जो ब्रह्मा बाबा ने खुद किया, तो ब्रह्मा बाबा ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा तू जो कर रहा है वो ही श्रीमत है, नहीं। लेकिन शिव बाप ने वचन उच्चारण किए और उन वचनों को न्याय दिया ब्रह्मा बाप के कर्मों ने, और हमें समझ में आया कि श्रेष्ठ महावाक्यों पर अर्थात बाप की श्रीमत का हाथ पकड़ के चलना क्या हुआ। तो ये महावाक्य वचन, ये है श्रीमत का हाथ, जो कोई भी कर सकता है, बड़ा आसान है। मैं समझता हूँ दीदी जी ने एक्यूरेट अभी जो आपने कहा 1 मिनट पहले, जिसको हम कहेंगे हिटिंग द बुल्स आई, एग्जैक्टली आपने जो अभी शब्द के, जो ब्रह्मा बाबा ने जैसे शिव बाबा को समझ करके फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने भी देखा नहीं था कि शिव बाबा को, क्योंकि ज्योति बिंदु है, जैसे उन्होंने श्रीमत जैसे उनको मिलती गई, ऐसे ऐसे वो अपूर्ण ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा बने और अव्यक्त बन गए अभी, और अभी हमारे भी बच्चों की पालना कर रहे हैं, जैसे हम बाप दादा जिसको कहते हैं कंबाइंड रूप में। इसी प्रकार से हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, जैसे उन्होंने शिव बाबा को फॉलो किया। ये ठीक रहेगा, ये समझना। और ऐसे ही फिर उन महावाक्यों को सुनकर ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों को मिलाकर हम बच्चे कहते हैं बाप दादा। तो बाप दादा के महावाक्यों को सुनकर हमारे जो भी वरिष्ठ दादियाँ, दादाएं और वरिष्ठ दीदियाँ या बड़ी बहनें हैं, तो उन लोगों ने भी उन महावाक्यों का एक्यूरेट पालन किया है, जिनको हमने देखा, समझा, महसूस किया, अनुभव किया, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि फाइनल यही बाप दादा कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, और यही रिजल्ट हम बच्चों से देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैं तो कहूँगा टू द पॉइंट। ये सभी को मैं फिर से कहूँगा कि जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ा करते थे, A = B, B = C, सो दैट मीन्स A = C, ऐसा कुछ हम मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़ा करते। तो जैसे A ने B, B ने C, तो जैसे ब्रह्मा ने शिव बाबा को फॉलो किया, इसी प्रकार से हमें वह अनुसरण करके वही प्रोसीजर जो बाबा ने कहा फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ने जो प्रोसीजर अपनाई, चाहे आपने ब्रह्मा बाबा को देखा हो न देखा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट स्टिल यू कैन फॉलो एंड अचीव व्हाट ब्रह्मा बाबा हैज अचीव्ड। कुछ समय के लिए आपसे विराम लेने का समय आ गया है। बहुत ही सुंदर यह चर्चा चली। छोटे से एक विराम के बाद आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक नलिनी दीदी से चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। नलिनी दीदी से चर्चा हो रही थी और बहुत ही सरल शब्दों में दीदी जी ने बिना देखे, भले हमने नहीं देखा हो, नहीं मिले ब्रह्मा बाप को, बावजूद उसके हम फॉलो कर सकते हो, उसकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही साइंटिफिक मैं कहूँगा प्रोसीजर, जो सबको समझ में आ सके, ऐसे सरल शब्दों में हमारे समक्ष रखी। दीदी जी सारी मुरली का इनफैक्ट जो हेडिंग है उसकी शुरुआत हो रही है, संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर। शुरू से बाबा ने संतुष्टता के ऊपर एक पैराग्राफ जितना चलाया, परंतु बीच में एक छोटी सी लाइन बाबा ने कई बातें कही है। संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्वशक्तियाँ संतुष्टता में समाई हुई है, संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है इत्यादि। पर हम चाहेंगे ये एक छोटी सी जो लाइन है, इसका सारी मुरली से ताल्लुक है और हमारे जीवन से भी बहुत ताल्लुक रखता है। वह लाइन मैं पढ़ूंगा कि
संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। यह जो लाइन बीच में आई है ना, जो बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं, रूरियान करते कि संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। हम चाहेंगे दीदी जी आप इस पर थोड़ा बताइए कि बनना और बनाना ये क्या है। देखो मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी हमारे अनुभवों की बातें बताते हैं जो हम बच्चे महसूस करते हैं। किसी को स्वयं को जब संतुष्ट होने की बात आती है, वहाँ तो हम स्वयं से निपटते हैं। कोई बात हमारे सामने असंतुष्टता की आई तो हम ज्ञान का सहारा लेकर, बाबा की याद का सहारा लेकर, या किसी अनुभवी आत्मा का सहारा लेकर और हम स्वयं को ट्रीटमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमें अपने स्वभाव और संस्कारों का पता है कि मैं कहाँ संतुष्ट होती हूँ, कहाँ नहीं होती हूँ, अर्थात कहाँ मैं खुश रह सकती हूँ, कहाँ नहीं रह सकती हूँ, और रहती हूँ और नहीं रहती हूँ। इसलिए मैं खुद को अच्छी तरह समझा सकती हूँ। जैसे माँ किसी बच्चे को बराबर पाँव के नाखूनों से, अंगुष्ठ के नाखून से लेकर सर की चोटी तक पहचानती है, तो वो बच्चे को बराबर पालना देती है, चलाती है, ट्रीटमेंट देती है, बड़ा करती है। परंतु जब दूसरे को करना होता है तो माँ जैसे बच्चे को पहचानती है ना, ऐसे हम दूसरों को पहचानते नहीं। तो दूसरों को यथार्थ न पहचानने के कारण क्या होता है कि उनके स्वभाव क्या, उनके संस्कार क्या, तो परख शक्ति की एक तो कमी, दूसरा उनके साथ अंग संग के अनुभव भी हमारे पास नहीं। अच्छा, तीसरा उनके पूर्व जन्म के कौन से कड़े संस्कार हैं, कौन से कड़े स्वभाव हैं, वो भी हमें पता नहीं। अच्छा, इस जन्म की भी हमें कोई बातें उनकी पता नहीं होती। तो हम उनको जब संतुष्ट करने चाहते हैं तो समझो हमने इस जन्म के थोड़े से स्वभाव को देखकर या थोड़ी सी जान पहचान के आधार पर जितना समझा, हम उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। परंतु माया का विघ्न ऐसा पड़ता है कि वह आत्मा इस जन्म की संतुष्टता को छोड़कर वो उनका पिछले जन्म का जो स्वभाव संस्कार होता है ना, वो मर्ज से इमर्ज होके बाहर आता है। कभी कभी हिसाब किताब के रूप में भी बाहर आ जाता है। तो वो आत्मा संतुष्ट होते होते असंतुष्ट हो जाती है। हमारे सामने सुनती है बहुत प्यार से, समझती है बड़े प्यार से, हाँ हाँ भी करती है, उसके चेहरे पे खुशी भी आती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि वह आत्मा संतुष्ट हुई। ये हमको भ्रम पड़ता है, हमें लगता है, पर वास्तव में वो भ्रम होता है। परंतु उनका जो अंदर का निजी संस्कार जो आधा कल्प से असंतुष्टता का पड़ा हुआ है, वो मर्ज से मर्ज होकर बाहर आता है। तो उनसे हम अनजान होते हैं, क्योंकि वो हिसाब किताब प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। इसीलिए उनका वो असंतुष्ट होना, उसको फिर से संतुष्ट करना, तो वो हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, मेहनत का काम होता है। उसमें हम तब कर सकते हैं जब वह व्यक्ति हमारे से इतनी साफ दिल से क्लोज हो और हमारे से हर बात सच्चाई सफाई से स्वभाव संस्कारों की शेयरिंग करती हो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, कहाँ मैं खुश होती हूँ, कहाँ ना खुश होती हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तब हम उसको संतुष्ट कर पाएं। परंतु कोई कोई स्वभाव संस्कार ऐसे होते हैं जिन स्वभाव संस्कारों को पूर्ण करना हमारे कायदे, नियम और मर्यादा और सभ्यता के खिलाफ भी होते हैं। तो फिर वहाँ हम मजबूर हो जाते हैं और फिर हम किसी न किसी रूप से उनको न्याय नहीं दे पाते और वो आत्मा असंतुष्ट होती है। तो स्वाभाविक है कि वो बात हमारे लिए मेहनत की और थोड़ा उनको संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई कारण हैं।
पर दीदी जी, आपके इतने वर्षों के अनुभव में क्या आपको ऐसा अनुभव कभी आया है कि जैसे बाबा बोलते तुम्हें होपलेस में भी होप पैदा करनी है, तो असंतुष्ट आत्मा भी एक समय के बाद फिर अपना असंतोष छोड़ के संतुष्ट हो जाती है, ऐसा? बिल्कुल, बहुत अनुभव आए हैं, क्योंकि बाबा ने हमें संतुष्ट रखकर, बनाकर, संतुष्टता का ज्ञान देकर, समझाकर, एहसास कराकर इतनी शक्तियाँ दे दी है, जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि संतुष्टता में सर्व शक्तियाँ समाई हुई है। तो हम कैसे होपलेस में होप पैदा कर सकते हैं? एक तो जो होपलेस केस है उसको हम एक दवाई के रूप में हम भरपूर प्यार दें, भरपूर हमारी उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कल्याण की वृत्ति हो। मैं चाहूँगा गौर कीजिएगा जो दीदी कह रहे हैं उसके ऊपर। जी दीदी जी। और फिर वह व्यक्ति अवश्य बदलेगी ही, ऐसा हमारा उस होपलेस के प्रति विश्वास हो, निश्चय रखें हम कि नहीं, मैं अपने से भी दृढ़ निर्णय में रहूं कि मैं इसको बदल के ही रहूंगी। मैं नहीं बदलती हूँ, पर बाबा मुझे वो शक्ति देता है जो मैं उसको बदल के रहूंगी, ये मेरे अंदर होप पैदा होता है, तो मैं भी उसके लिए होपफुल बनती हूँ। फिर मैं उसके ऊपर जब मेहनत करती हूँ तो वह व्यक्ति को हमें इतना प्यार देना है कि वो प्यार में मेरे प्रति निश्चय बुद्धि हो, मेरे प्यार में इतना भरोसा रखे वो कि मैं जो कहूँ ना वो करने के लिए वो तैयार हो जाए। और फिर मैं उसे धीरे धीरे उसको एक एक बात में आगे बढ़ाती चली जाऊं और संतुष्टता की सीढ़ियों पर चढ़ाती चली जाऊं। फिर उसमें धीरे धीरे होप पैदा होता जाता है, और फिर वो जब होपफुल बनने लगती है तो फिर वो दूसरों को भी संतुष्ट करना शुरू करती है। ये उसका प्रथम चरण होता है, अपने को संतुष्टता में आगे बढ़ाने का। जब वो देने लगती है ना, तो बाबा कहते देते हैं तो वास्तव में वो विधि किसकी है? लेने की विधि है। तो हमें वो मिलता जाता है, तो उसको डबल फायदा फिर होता जाता है। तो इसीलिए इस विधि से गुजरना वो सीख जाती है, और फिर वो जब देखती है कि देने से डबल होता है, वृद्धि होती है, जैसे बाबा खजाना देते हैं तो वृद्धि को ही प्राप्त होता है, वो भी संतुष्टता में आ जाती हैं और होपफुल हो जाती हैं। चलिए, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही निकला कि जैसे परमात्म स्नेह पाकर हम स्वयं संतुष्ट होते हैं, इसी प्रकार से उसी स्नेह को आगे पास ऑन करके हम संतुष्ट दूसरों को बना सकते हैं। यही रहेगा ना दीदी जी इसका मॉरल। तो इसीलिए उसमें होप पैदा करने के लिए विश्वास दिलाएं कि हम उसको संतुष्टता दे सकते हैं, ऐसे योग्य हैं। तो इसीलिए जो मीठे मीठे बाप दादा ने, यदि आप मुरली पढ़े तो एक सेंटेंस ये भी आया कि जितनी खुशी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो यही शायद इसका सरल रास्ता है कि जो हम ले रहे हैं उसको आगे पास ऑन करना है, तो हम स्वयं खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी बना सकेंगे। बहुत बढ़िया दीदी जी। छोटा सा एक विराम फिर से लेने का समय आ गया है। कईयों के बहुत सारे प्रश्न आए, जैसे कि हमेशा की तरह अगले इसके पहले के एपिसोड को देख करके होली का जो था उसमें कईयों ने कई प्रश्न पूछे। आशा करता हूँ नलिनी दीदी ने बहुतों के प्रश्न के जवाब दिए। जिन्होंने हिंदी में लिखा है उनका हिंदी में उत्तर दिया, अंग्रेजी का अंग्रेजी में दिया। और मैं समझता हूँ कईयों ने फ़ोन से भी बात की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साकार बाबा के समय की पालना ली हुई दीदी जी है, परंतु साइंस की टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल करके मैं देखता हूँ कई हमारे विदेशी भाई बहनें दीदी जी से जी टॉक पर रोज़ चैट करते, बातें करते हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी चरण में, जो आप सबका हमारा प्यारा सबसे दिलचस्प चरण है, जिसको हम कहते हैं अर्जी आपकी, दीदी जी के उत्तर, प्रश्न आपके। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन।
स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे तीसरे और आखिरी चरण में आप पहुंचे हैं, जो आप सबका हमारा चहिता चरण है। प्रश्न आपके, उत्तर नलिनी दीदी के। वैसे तो कई सारे छोटे बड़े प्रश्न देश से विदेश से आए। दीदी जी, हम कोशिश करेंगे। एक बहन ने फिर से लिखा है, मैंने बड़े अरमानों से, बड़ी उमंग से प्रश्न लिखा था, पर 2 एपिसोड से मेरा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। आपका प्रश्न पूछ रहे बहन जी, आप ध्यान से सुने। चूँकि हम लोगों का लक्ष्य रहता है हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप लोगों के समक्ष ला, इसीलिए कभी कभार हमें केवल एक प्रश्न तक ही सीमित रहना पड़ता है। परंतु आपने लिखा है कि आप ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाती हो, तो इसीलिए विशेष आपका प्रश्न दीदी जी से पूछ रहे हैं। ये पूछती है दीदी जी कि ये जो पेज नंबर 2 में मीठे मीठे बाप दादा ने कहा है, फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो क्या यह संकल्प ब्रह्मा बाप का है। अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इनका पूछना है, इतना समय क्या हम बिताए कोई कर्म करने से पहले। बिकॉज ये जो है प्रोसीजरल चीज़ है कि मैं आज यहाँ से चलना है तो पहले सोचो फिर करो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग, जिसको हम कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पे हमको स्पॉट निर्णय लेना पड़ता है, इस पार या उस पार। ऐसे में दिमागी हमारी हालत और संकल्पों की गति इतनी फास्ट होती है, तो ये ब्रह्मा बाबा के बारे में सोचना या ब्रह्मा बाबा क्या, इतना समय नहीं रहता, फट करके हम डिसीजन ले लेते हैं, पर बाद में वो समझ में ये तो हमने गलत कर दिया। तो ये इतना संभव है प्रैक्टिकल? बिल्कुल संभव है। और मैं यही कहूँगी कि यदि मेरा बाप दादा से प्यार है तो जब मैं कोई कर्म करूँगी तो बाप दादा ने कहा पहले सोचो, तो सोचना पहले तो इतना ही जरूरी होता है कि मैं राइट कर रही हूँ या रॉन्ग। पहले तो मेरी आत्मा मुझे क्या कहती है, राइट कहती है या रॉन्ग। अच्छा, अगर मुझे राइट लगा तो फिर मैं बाबा की याद में उस कर्म को करूं, उसके पहले 1 सेकंड के लिए यही सोचूं कि बाबा आप मेरे साथ रहना, मैं इस कर्म को राइट समझ रही हूं। तो बाबा की याद में अगर आपकी लाइन क्लियर होगी तो आप यदि गलत कर्म करने जा भी रही होंगी ना, आपका निर्णय कहता है राइट है, पर कर्म आपका रॉन्ग होता होगा, तो आपसे वो रॉन्ग कर्म बाबा करवाएगा ही नहीं, माना होगा ही नहीं। आप कितना भी सोचेंगी, कोई न कोई ऐसी बात आड़े आ जाएगी जो आप उस कर्म को कर ही नहीं पाएंगी। ये हमने अनेक बार अनुभव किए हैं। अच्छा, अचानक निर्णय लेने की बात जब आती है तो इतना ही प्रश्न स्वयं से पूछे कि मेरा बाबा से प्यार है। यदि मेरा बाबा से प्यार है तो जो करने योग्य राइट कर्म है उसमें सोचना क्या, डरना क्या, घबराना क्या, भयभीत क्यों होना, वो मुझे कर लेना है। और फिर ब्रह्मा बाबा के कर्मों से बहुत जानकारियां रखनी होंगी, सभी वरिष्ठों से, अनुभवियों से पूछकर, सुनकर और उनकी बातें पढ़कर और मुरलियों के द्वारा हमें ब्रह्मा बाबा के विषय में, उनके कर्मों के विषय में जानकारियां गहराई से रखनी होंगी। तो हम अचानक भी अगर कर्म करने की बात आई तो हम कर सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वंडरफुल आंसर टू द पॉइंट। मैं समझता हूँ इससे क्लियर और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। दीदी जी, विदेश से हमारे विशेष एक भाई ने प्रश्न पूछा है। आई एम आस्किंग योर क्वेश्चन ब्रदर हु इज फ्रॉम कनाडा। यू कैन सी इन सबटाइटल्स व्हाट दीदी जी वुड बी आंसरिंग। ये पूछते हैं कि पेज नंबर 4 में लास्ट में बाबा ने जो एक बात कही है, अगर ब्राह्मण मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो तो, क्योंकि अभी वायुमंडल बदल गया है
और उसके बाद बाबा ने कंटिन्यूटी में कहा है कि 75 साल हो गए, अभी समझ रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनका प्रश्न है, तो बाबा इतनी मुरलियों से कह रहा है विनाश की डेट बताओ, आप कभी खत्म करें, एडवांस पार्टी आप पूछ रही है, तो क्या इसका अर्थ ये सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प नहीं है? इसका अर्थ ये है कि सभी अब तक ये नहीं सोच रहे कि अभी अंत होए? इसका मतलब क्या ये है कि भाई सभी को यहाँ जीने की इच्छा है? नहीं, जीने की इच्छा है ऐसा तो नहीं कहेंगे, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि संकल्पों में एकता नहीं आई है, क्योंकि अभी तक पुरुषार्थ में सभी संतुष्ट नहीं है अपने पुरुषार्थ से, और सभी को अंदर में ये संकल्प शायद चलता है कि बाबा ने जैसे मुझे कर्मातीत बनने को कहा है, तो मेरी वो कर्मातीत स्थिति अभी बनी नहीं है, फरिश्ता बना नहीं हूँ, और या तो फिर मेरी ये इच्छा रह गई है, ये सेवा रह गई है, वो सेवा, माना कुछ ना कुछ मेरा रह गया है ना, तो वो जो रह गया है वो संकल्प उनको विनाश का या फिर बाबा के साथ जाने का संकल्प करने नहीं देता है। तो कुछ एक का संकल्प है, लेकिन कुछ एक को ये अपनी अंदरूनी जो इच्छा कहें, भले वो शुद्ध है, परंतु वो शुद्ध इच्छा भी उनको जाने से अटका लेती है। चलिए, तो दिस इज समथिंग लाइक लास्ट मोमेंट एग्जामिनेशन के पहले पेपर के तैयारी नहीं हुई रहती है, सो बिफोर एग्जामिनेशन एंजाइटी, गूज बम्प्स आई वुड से, कि इसीलिए नहीं है कि तैयारी हमारी हुई नहीं, हम बने नहीं, इनकम्प्लीट होकर के ना जाए, कहीं धर्मराज को फेस नहीं करना पड़े पूरा, इसीलिए शायद सभी का संकल्प एक नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया दीदी जी, और फिर से मैं यही कहूँगा कि आज के सारे एपिसोड में विशेष दो बातें गौर करने लायक नलिनी दीदी ने दीदी के मुख से निकल गया, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें थी। एक तो जो मैथमेटिकली दीदी जी ने बताया, साइंटिफिकली ब्रह्मा बाबा ने कैसे शिव बाबा को फॉलो किया, ऐसे हमें करना है, और साथ साथ जो ये कनेक्शन बताया संतुष्ट बनना और बनाना, ये दोनों चीज़ वंडरफुल आई वुड से। इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए। यदि समय हो तो एक बात बताऊं, मुझे कई बार विचार आता है जब ब्रह्मा बाप समान फॉलो करने की बात आती है, तो शिव बाबा ने भी तो ब्रह्मा तन में उच्चारण किए वाक्य, शिव बाबा को तो देखा नहीं ब्रह्मा बाबा ने, तो उनके मुख से जब शिव पिता ने महावाक्य उच्चारण किए तो ब्रह्मा बाप ने भी सुने महावाक्य और सुनकर के कर्म किया, पर पहला कर्म उन्होंने किया। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि उसने जैसे किया, पर हम भी तो ब्रह्मा बाप समान जो महावाक्य मुरलियों में पढ़ते हैं, तो क्या हम सुन करके ब्रह्मा बाप समान कर्म नहीं कर सकते? इसीलिए कर सकते। बिल्कुल सही है दीदी जी, और ज़रूर करेंगे, और सभी है आज सुन करके अवश्य संकल्प लेंगे कि हमें करना ही है, बनना ही है। चलिए, आप सभी से अभी एक एपिसोड का साथ बाकी रहा है, फिर 3 अप्रैल की जो मीठे मीठे बाप दादा के सीज़न की आखिरी मुरली है, वह हमारा आखिरी एपिसोड रहेगा। कुछ भाई बहनों का यह सुझाव जो अगले साल भी रहा, इस साल भी थोड़ा कईयों ने ज़्यादा आग्रह भी रखा है कि हर संडे की जो मुरली है उसके ऊपर भी मनन चिंतन हो। परंतु मैं कहना चाहूँगा, नलिनी दीदी बहुत मसरूफ़ रहती है, काफ़ी इनका सफ़र बेहद की विश्व की सेवाओं में जाता है। दीदी जी भट्टिया कराने कई जगह जाती है और देश विदेश से इन्हें निमंत्रण मिलते हैं। पर आप सभी का विचार, विशेष अमेरिका से जो विचार आए हैं, उस पर ज़रूर गौर करेंगे, आदरणीय दीदी जी के समक्ष रखेंगे, और यदि समय ऐसा रहा तो एक नया प्रोग्राम आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मेजॉरिटी भाई बहनों का यह एक बहुत
दीदी जी डिमांड आई है कि एक अलग से क्लास यदि आप ज्वालामुखी योग के ऊपर अवश्य कराएं। जरूर। तो क्योंकि बताया है आपने, परंतु कईयों का यह ईमेल आया है कि थोड़ा डिटेल में ज्वालामुखी योग क्या है, कैसे करते, उसके ऊपर बताएं, तो सभी उससे लाभान्वित होंगे। दीदी जी हमेशा हाँ कहती है हर बात के लिए। तो विदाई का समय आ गया है। अब 3 अप्रैल मीठे मीठे बाप दादा की मुरली सुनने के पश्चात फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। ओम शांति।